तो आप सभी विद्यार्थियों को मेरे ओर से नमस्कार कि आज का जो क्लास है हम सभी GIES यानी ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की परिवार की ओर से हम लोग चाहे कि कोरोना वायरस में जो आप लोग घर बैठ के रह रहे हैं, विद्यार्थी लोग उससे प्रभावित हुए हैं, तो हम लोगों ने उन सभी बच्चों के लिए एक क्लास शुरू किया है जिसमें वर्ग नवम से लेकर के द्वादश तक विशेष रूप से सभी विषयों की परीक्षाएं, सभी विषयों की जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित जानकारियां और प्रत्येक पाठ का टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आप लोगों को क्लास ऑनलाइन किया जा रहा है। तो आप लोग इस पर जरूर ध्यान दें विद्यार्थीगण, और घर में बैठ कर के ही इस पढ़ाई का आनंद लें, और जहां कहीं त्रुटि लगे वहां अपना जो है चैनल में जो है देखने के बाद उसको ज़रूर अपना क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थीगण, आज का क्लास जो है वर्ग नवम के समकालीन भारत पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ भारत आकार एवं स्थिति पाठ से संबंधित है। आज हम लोग इस भारत की भूमि से संबंधित पूरी तरह से जानकारियां करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा भारत कहाँ है, किस जगह अवस्थित है, दुनिया में क्या इसका स्थान है। इन सभी बातों पर हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आज भारत का परिचय के तौर पर, आज भारत के आकार और स्थिति के तौर पर हम लोग देखते हैं। जैसा देखने से ही पता चल रहा है, आकार में हम लोग देख रहे हैं कि भारत एक चतुर्भुजाकार आकार के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। जो एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का आकार किस टाइप है, किस प्रकार का है, तो चतुर्भुजाकार का आकार का है। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो भारत का जो है आकार वो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वां बड़ा देश है। इससे कुल बड़े बड़े 6 देश जो हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला हमारा जो सबसे बड़ा जो राष्ट्र है दुनिया का वो है रूस। दूसरा बड़ा जो राष्ट्र है वो है कनाडा। तीसरा बड़ा जो राष्ट्र है वो है हमारा USA। चौथा बड़ा जो राष्ट्र है वो चीन। पांचवा बड़ा जो राष्ट्र है वो ब्राज़ील, और छठा बड़ा जो राष्ट्र है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो इस प्रकार से भारत से 6 बड़े बड़े देश हैं और हमारा भारत का स्थान क्षेत्रफल में 7वां है। हमारा भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर को हम लोग शॉर्ट में देखते हैं तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी कहा जा सकता है। जो एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 32,87,263 या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा है कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इस पर ज़्यादा फोकस करना। हर क्वेश्चन यहाँ बहुत बार पूछा जा चुका है। ना ये क्वेश्चन सिर्फ 9th के लिए उपयोगी है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितने भी तरह के प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए भी ये सब क्वेश्चन बहुत मायने रखता है और पूछता भी है। तो ध्यान रहे, भारत का हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, अलग अलग जगह नहीं नोट कर रहे हैं। आप लोग चाहेंगे तो एक एक पॉइंट को बार बार वीडियो को देख करके एक एक पॉइंट को नोट करते हैं, अपना नोटबुक में नोट करते जाएंगे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर मुख्य भूमि का, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत पूर्णतः अगर बोला जाए तो किताबों में देता है कि उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन मेरे अनुसार में भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, कुल लंबाई जो है वो 3,214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई 2,933 अर्थात 2,933 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देंगे प्यारे विद्यार्थियों, भारत के मुख्य भूमि हम जोड़ रहे हैं, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु
कन्याकुमारी या केप केमोरिन के नाम से इसे जाना जाता है, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। जबकि पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात किया जाएगा तो इंदिरा पॉइंट है, और यह इंदिरा पॉइंट एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उसका दक्षिणतम भाग ग्रेट निकोबार जो होता है उसमें अवस्थित है इंदिरा पॉइंट, जिसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 48 मिनट है। और ये भारत जो इंदिरा पॉइंट जो है वो विषुवत रेखा का सबसे नज़दीक की दूरी बनाता है। इसके अलावे भी हम लोग देखेंगे इसके बारे में और सारी विशेषताएं हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप में जानने का प्रयास करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है। अभी हम लोग शॉर्ट में इसका चलने का प्रयास करते हैं, सिर्फ इससे आज हम लोग परिचय के बारे में जानते हैं। भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रिक, भुज या द्वारका के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात में अवस्थित है। जबकि भारत का पूर्वी बिंदु वलांगू के नाम से, जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, के नाम से जाना जाता है। भारत के बीचों बीच से होकर के जो अक्षांशीय मान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सा रेखा है, कमेंट्स में जरूर जवाब दें। भारत का जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा अवस्थित है। यह कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, 2 हिस्सों में बांटता है, मुख्य भूमि को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। यह कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसका आप 8 राज्यों का नाम कमेंट्स बॉक्स में जरूर जवाब देंगे विद्यार्थीगण। फिर भी मैं आप सबों को इन 8 राज्यों का नाम बता देना चाहता हूँ। ये 8 राज्य हैं। सबसे पहला जो दिखाई दे रहा है आपको गुजरात, दूसरा राजस्थान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा को टच करता है, उसके बाद मध्य प्रदेश तीसरा, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है आपका ये त्रिपुरा, और 8वां जो दिखाई दे रहा है वो है मिजोरम। इस प्रकार से इसका एक ट्रिक भी तैयार किया गया है, जिसका नाम है मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। इस प्रकार से कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आप इन 8 राज्यों का जरूर इस ट्रिक के माध्यम से याद रखने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको कभी कन्फ्यूज ना बने। भारत का स्थलीय सीमा और जलीय सीमा अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देता है। भारत के जो दक्षिण भाग देख रहे हैं, इस भारत के जो दक्षिण भाग है उसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत जो होता है, प्रायद्वीप, द्वीप और खाड़ी, ये तीनों का पारिभाषिक रूप से अलग अलग भाग है। हम शॉर्ट में आपको जानकारी करना चाहते हैं। प्रायद्वीप जो 3 ओर जल से घिरा हो, 1 ओर स्थल हो, प्रायद्वीप कहलाता है। द्वीप जो 4 ओर जल से घिरा हो, बीच का भाग स्थल हो, वो द्वीप कहलाता है। जबकि खाड़ी, जैसे यहाँ नाम देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी, इधर देखते होंगे अरब की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ठीक है। वो खाड़ी का नाम जो सुनते हैं तो खाड़ी का मतलब होता है कि जहाँ 3 ओर स्थल हो और 1 ओर जल हो। यहाँ देखिए पश्चिम की तरफ भारत, उत्तर की तरफ भी भारत बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, और पूरब तरफ आपको म्यांमार दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से 3 ओर स्थल है और एक भाग जो दक्षिण वाला भाग है वो जल है, इसलिए इस भाग को खाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्थलीय सीमा क्या है और जलीय सीमा क्या है। तो भारत का स्थलीय सीमा गुजरात तट से शुरू होता है, गुजरात क्षेत्र से शुरू होता है, राजस्थान होते हुए जम्मू कश्मीर से फिर आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम क्षेत्र आते हुए उसको स्पर्श करता है। तो ये सभी राज्य हमारे स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं, जो भारत के कुल स्थलीय दूसरे देशों से टच करने वाले स्थलीय सीमा बनाने वाले कुल राज्यों की संख्या अगर है तो वो है 17। तो आज हम लोग उन सभी 17 राज्य के बारे में जानेंगे, प्रयास करेंगे कि उसको ट्रिक के माध्यम से समझा जाए। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि इधर जो दिखा दे रहा है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, वो पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान जो है वो भारत का एक पड़ोसी देश है, जो भारत से ही 14 अगस्त 1947 को टूट करके अलग हुआ है, कट करके अलग हिस्सा का निर्माण हुआ है। तो पाकिस्तान से सीमा को छूने वाले कुल 4 भारतीय राज्य हैं, जिसको पंगु राज्य के नाम से जाना जाता है। ये पंगु राज्य
देखिए ट्रिक में लिखा गया है, पा से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, जा से जम्मू कश्मीर, पंगू राज जो पाकिस्तान से छूता है। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि पा से दो अर्थ निकलता है, एक पंजाब भी और पा से पाकिस्तान भी, दोनों अर्थ हो जा रहा है। ठीक है। दूसरा अफगानिस्तान से आज का ट्रिक है, आज मीन्स हो जाता है कि आज से अफगानिस्तान और जा से जम्मू कश्मीर, एकमात्र राज्य जो जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान को स्पर्श करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चीन से सटे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो हम लोग सबको जान रहे हैं बच्चे, एक पार्टी का नाम सुने होंगे जिसका सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी हैं। ठीक है, उस पार्टी का नाम बताइए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में। आजसू पार्टी, बहुत सारे लोग जवाब दिए हैं। तो आजसू पार्टी जो है उसी में एच जोड़ देना है आपको। ठीक है, तो ए फॉर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, जे फॉर जम्मू कश्मीर, एस फॉर सिक्किम, यू फॉर उत्तराखंड और एच फॉर हिमाचल प्रदेश। ये 5 स्टेट, 5 राज्य ऐसे हैं जो चीन की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेपाल की सीमाओं से कौन कौन से भारतीय राज्य सटे हुए हैं। तो नेपाल का जो ट्रिक है वो है, एक एक्ट्रेस का नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत पहले पॉपुलर थी, जिसका नाम है बिपाशा बसु। तो बिपाशा बसु के नाम पर ही हमने एक ट्रिक तैयार किया है, बिपाशा। बी फॉर हो जाएगा बिहार, यू फॉर उत्तराखंड, एस फॉर सिक्किम, यू फॉर उत्तर प्रदेश। आप किसी में उलट पलट कर बोल सकते हैं, यू फॉर यहाँ भी उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं, यहाँ उत्तराखंड बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और पी फॉर पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से ये सभी स्टेट नेपाल की सीमाओं को छूते हैं। नेक्स्ट है भूटान की सीमा को छूने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो हमने इसे नेपाल की सीमा को बताने में थोड़ा मिस्टेक किया, बस यूपी ने इसका ट्रिक है, बस यूपी ने फॉर नेपाल याद रखना है, बी से बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। जबकि भूटान की सीमा को छूने वाले एक्ट्रेस के नाम पर रखा गया बिपाशा बसु। तो बिपाशा, बी फॉर हो जाएगा भूटान और पी से पश्चिम बंगाल, ए से असम, एस फॉर सिक्किम और फिर ए से अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से ये हमारे भूटान की सीमा को छूते हैं। नेक्स्ट है हमारे म्यांमार की सीमा को छूने वाले भारतीय राज्य। तो म्यांमार की सीमा को छूने वाले अरुण की मम्मी भी कह सकते हैं या अरुणा मम्मी बोल सकते हैं। अरुणा मम्मी मीन्स अरु से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम। इस प्रकार से ये सभी राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। और बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले भारतीय राज्य जो हैं उसका ट्रिक है मैत्री बंग मियाँ। अब यहाँ पे बंग से 2 मीनिंग निकलेगा, अर्थ 2 निकलेगा, और एक बंग से निकलेगा बांग्लादेश और एक बंग से निकलेगा आपका, ये भी जान जाएंगे बांग्लादेश से टच करने वाला ये ट्रिक है, और बंग से पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा। मे फॉर हो जाएगा मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और असम। ये भारतीय राज्य जो हैं वो बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं और ये सभी हमारे जो हैं स्थलीय पड़ोसी देश कहलाते हैं। जबकि जलीय पड़ोसी देश, समुद्र पार 2 पड़ोसी देश स्थित हैं जिसका नाम है श्रीलंका और मालदीव। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से भारत की सीमा, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बात करेंगे मुख्य भूमि का। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो होती है वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछेगा तो कितना बताएंगे, 15,200 किलोमीटर। जबकि मुख्य भूमि का जलीय सीमा की कुल लंबाई बात करेगा, मुख्य भूमि हमने अभी नहीं लिया है लक्षद्वीप को और अंडमान को। मुख्य भूमि का जलीय सीमा की, तटीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। जबकि भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर, अर्थात उसको कहीं कहीं किताबों में 7,517 किलोमीटर भी पढ़ने को मिलता है। ये था स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की कुल लंबाई। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के स्थलीय सीमा जो हमारे सबसे अधिक जो बनाते हैं सीमाओं की, कौन सबसे ज़्यादा बनाता है, उसके बाद कौन बनाता है, उसके बाद कौन बनाता है, उसके बाद कौन बनाता है, तो उसका एक ट्रिक है जिसका नाम है बचपन में MBA किया।